हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, जैसे ही नवंबर एग्ज़ाम डेट कंफर्म हुई कि एग्ज़ाम जो है वो अब नवंबर में होगा, तो मैंने तुरंत मैं अपने चैनल पर एनालिसिस किया और देखा कि जो मेरे वीडियोस के जो व्यूज़ थे वो बिल्कुल डाउन हो गए। अब क्यों हो गए? उसकी दो ही बात हैं। या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, दूसरी बात कि आप लोग तभी तैयारी करोगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। यही दो बात हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, जब कमेंट को देखता हूँ मैं, तो सभी लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो, नाइस वीडियो। तो दूसरा ही कारण मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग जो है वो तैयारी अपनी सुस्त करते जा रहे हो कि एग्ज़ाम जब आएगा तभी तैयारी कर लेंगे। तो भैया, अगर बरसाती मेंढक बनना है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है। और अगर सदाबहार बनना है तो तैयारी भी सदाबहार ही करनी पड़ेगी। हमेशा ही तैयारी करनी पड़ेगी जब तक कि आप अपने निश्चित स्थान पर ना पहुंच जाओ। बुरा जरूर लग रहा होगा, बुरा मुझे भी लगता है जब मैं इतनी मेहनत करता हूं और उस हिसाब से मुझे फल नहीं मिलता। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि जब मैं काम अच्छा कर रहा हूं तो फल की चिंता मुझे नहीं करनी है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसे लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो उस हिसाब से मुझे फल देगा वो। फिलहाल मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि यार, लगे वीडियो में कुछ भी अच्छा तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब हुए या गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 50 बार बता चुका हूं कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इसी समय जो है वो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। दो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 31 वाले सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने साइन किया था, मतलब शामिल हुए थे और वहीं पर यह समझौता हुआ था। पश्चिमी हवाएं बहती हैं किस क्षेत्र में? तो पश्चिमी हवाएं जो है ये भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच बहती हैं। चौथा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखो, सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि उस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा की भी सीटें सबसे ज़्यादा, राज्यसभा की भी सीटें सबसे ज़्यादा, विधानसभा की भी सीटें सबसे ज़्यादा, विधान परिषद की भी सीटें सबसे ज़्यादा। तो इसलिए सर्वाधिक निर्वाचन वाला क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारत के संविधान को अपनाया गया था 1950 में। तो उसके एक एक साल बाद ही आपका संविधान संशोधन हो गया था 1951 में। भूमि सुधार हुआ था जिसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा कि घूमर लोक नृत्य है किस क्षेत्र का या किस प्रदेश का या किस राज्य का? तो घूमर जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। पता होना चाहिए, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? तो देखो, ताजमहल जो है वो किसके कारण पीला पड़ रहा है? अम्ल वर्षा के कारण। और अम्ल वर्षा किस कारण होती है? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। अब देखो, यहाँ पर कहीं नाइट्रोजन का ऑक्साइड दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा। सल्फर डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये एग्जामिनर का तरीका है कि आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ें, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? जल्दी बताओ। तो सांसद निधि की जो वर्तमान राशि है वो कितनी है? 5 करोड़ रुपए। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक या प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉटर ऑफ द ईस्ट, इस पुस्तक की जो लेखिका है उनका नाम है बेनजीर भुट्टो। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में जो डेटा आया है 2020 का या 2019 का, उसमें उस राज्य की जो मतलब बदल गया है राज्य। तो आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अशोक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक आसूचना परिषद ईआईसी का अध्यक्ष कौन है या कौन होता है? तो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता की किस धारा में निहित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 84 यानी कि 84। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि यूपीएसआई की तैयारी करवाना स्टार्ट कर दो। तो बच्चों एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक बार फॉर्म आ जाए फिर हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट लेकर के आऊँगा आपकी तैयारी अच्छी करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो किस मंडल को माना जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मिर्जापुर को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस तो किस देश की है ये स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विंसर का जंगल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? विंसर का जंगल तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता या तोताए हिंद कहा जाता है? जल्दी बताओ, मैंने आपको बताया भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के कासगंज में ही हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। बलबन से लेकर के जितने भी शासक आए बलबन के बाद जितने भी शासक आए, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, उनसे लेके ये एमबीटी तक रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक तक, उनके दरबारों में रहे थे अमीर खुसरो। ठीक है, और इन्हीं ने ही तबला और सितार का आविष्कार किया था। तबला जो होता है ना, और सितार, इन्हीं ने ही आविष्कार किया था तबला और सितार का। किसने? अमीर खुसरो ने। अच्छा, वो कव्वाली गायन शैली होती है कव्वाली, उसके भी खोजकर्ता यही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी किसने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पांचवा भाग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जल्दी बताओ। तो उसके सदस्य कौन थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह किस राज्य पुलिस का नारा है कि आपके साथ आपके लिए हमेशा? किस राज्य की पुलिस का नारा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो रोशनी है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8। इसमें केंद्र शासित का वर्णन नहीं है। अगर केंद्र शासित लिखा होता तो हम आंसर लगाते 9, क्योंकि दिल्ली को भी ये टच करता है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर कहीं भी उल्लेख नहीं दिया क्वेश्चन में, इसलिए हम 8 ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित की गई वस्तु द्वारा किसी अनावेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली उम्रदराज पुरानी भारतीय महिला कौन थी? तो उस महिला का नाम क्या था? अंजू खोसला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो किसने किए? मैडम क्यूरी ने किए थे। ठीक है, एक तो इनने भौतिकी के क्षेत्र में और दूसरा रसायन के क्षेत्र में। और नोबेल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आर्कटिक में। पहला ऑप्शन करेक्ट।
मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो मुक्त भारत समाज की जो स्थापना है ये वीडी सावरकर ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में सोख लिया जाता है? तो किस भाग में? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25 मीटर, जबकि बड़ी आंत की होती है 1.50 मीटर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ कि विश्व खाद्य दिवस जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं बताओ? जनसंख्या दिवस। 8 मार्च को महिला दिवस। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। अच्छा, एक जीबी कितने केवी के बराबर होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी मोबाइल यूज़ कर रहा हो और आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मोबाइल यूज़ करने पे भी धिक्कार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक स्टूडेंट बताएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।